दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना ब्लॉग डिटेल पेज कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग एडिट मॉड्यूल पे वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ब्लॉग को एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें एक एपीआई क्रिएट करना होगा और इसके बाद हम एपीआई को फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो पहला हमारा काम क्या है कि हम लोग अपना एपीआई क्रिएट करें। सो इसके लिए मुझे अपना बैकएंड ओपन करना होगा, तो मैंने बैकएंड ऑलरेडी ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं ब्लॉग कंट्रोलर को ओपन करूंगा। अब ब्लॉग कंट्रोलर में हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है अपडेट। सो इस अपडेट मेथड की मदद से हम लोग ब्लॉग को अपडेट करेंगे। ओके, सो इसके फर्स्ट पैरामीटर में होगा $ID जो कि होगा ब्लॉग आईडी, जिसके बिहाफ पे हम ब्लॉग को अपडेट करेंगे। ओके, सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर हम रिक्वेस्ट को इंजेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्टोर मेथड का सारा कोड करेंगे कॉपी, क्योंकि ये पूरा कोड हमारे काम में आ जाएगा। ठीक है, स्टोर मेथड का पूरा कोड करना है कॉपी, और कॉपी करके अपडेट मेथड में यहाँ पर जाकर के इसको पेस्ट कर देना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें एक काम करना है, यहाँ पर हमें एक क्वेरी करना है ब्लॉग फाइंड, और यहाँ पर हम पास करेंगे ब्लॉग का आईडी और इसको हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं $ब्लॉग। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन देंगे, इफ $ब्लॉग इक्वल नल। अगर ब्लॉग की वैल्यू हमें नल मिलती है, इट मीन्स कि यूज़र जिस ब्लॉग को अपडेट करने जा रहा है वो ब्लॉग एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पर हम एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। ओके, सो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, स्टेटस फॉल्स। ओके, डेटा यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर हम मैसेज चेंज कर देते हैं ब्लॉग नॉट फाउंड। ओके, ब्लॉग अगर नहीं मिलता है तो हम यहाँ पर एरर रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, अब अगर मान लो मुझे $ब्लॉग की वैल्यू मिल गई है, मतलब जिस ब्लॉग को मैं अपडेट कर रहा हूँ वो ब्लॉग डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्म को पहले तो वैलिडेट करेंगे। सो यहाँ पर टाइटल रिक्वायर्ड है और ऑथर रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो यहाँ पर फिर से हम एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे विद वैलिडेशन एरर्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ब्लॉग को अपडेट करेंगे। तो अपडेट करने के लिए यहाँ पर मैंने पहले ही फाइंड मेथड को चलाया है और फाइंड मेथड की मदद से मुझे एक ये इंस्टेंस मिला है $ब्लॉग। सो अब यहाँ पर मुझे इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस $ब्लॉग इंस्टेंस से जब हम दोबारा से सेव मेथड चलाएंगे तो रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। ओके, सो अब सेव मेथड ब्लॉग को अपडेट कर देगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मैंने इमेज अपलोड का कोड लिखा है और ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने क्रिएट वाला पार्ट कवर किया होगा तो उसमें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, और लास्ट में मैंने यहाँ पर सक्सेस रिस्पॉन्स रिटर्न किया है। अब यहाँ पर हमारा सक्सेस रिस्पॉन्स क्या होगा, ब्लॉग अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक राउट डिफाइन करना होगा जो कि अपडेट मेथड के साथ कनेक्टेड होगा। ओके, सो मैं ओपन कर लेता हूँ api.php फाइल। ओके, और मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर होगा पुट। ठीक है, अपडेट के लिए हम पुट टाइप का राउट यूज़ करेंगे, URL सेम रहेगा। ठीक है, ब्लॉग्स, और उसके बाद जिस ब्लॉग को मुझे अपडेट करना है उसका आईडी, मेथड यहाँ पर होगा अपडेट। सो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और मैं अपना URL यहाँ पर दे देता हूँ और यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना होगा पुट, और यहाँ पर मुझे जिस रिकॉर्ड को अपडेट करना है उसका आईडी देना होगा। तो मुझे 14 वाला रिकॉर्ड अपडेट करना है। ओके, यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं जाता हूँ बॉडी पे, रॉ में यहाँ पर जेसन, इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ। ओके, और ये जो कंटेंट है इसको एक काम करते हैं, पूरा ही हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो ये कंटेंट है इसको हटा दिया मैंने, इमेज भी मैं हटा देता हूँ। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपडेटेड। ओके, टाइटल में मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, अपडेटेड। ओके, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ अपडेटेड। डिस्क्रिप्शन में मैं भेज देता हूँ डमी डिस्क्रिप्शन। ओके, ऑथर में जॉन डोई। ओके, आईडी हटा देते हैं। ठीक है,
अच्छा, एक काम हमें और करना है। सबसे पहले एक बार ये चेक करना है कि वैलिडेशन हमारा चल रहा है प्रॉपर कि नहीं। तो मैं इसको अभी कट कर लेता हूँ और सेंड पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो वैलिडेशन एरर्स आ रही हैं, और यहाँ पर मैं कोई एक ऐसा आईडी देता हूँ जो कि हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट ना कर रहा हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1499। ठीक है, अब मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या मैसेज आया, स्टेटस फॉल्स, ब्लॉग नॉट फाउंड। ठीक है, ओके, सो रिवर्ट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं दोबारा से इस ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर देता हूँ। सो अब मैं जब सेंड पे क्लिक करूँगा तो ब्लॉग अपडेट हो जाना चाहिए। ओके, ब्लॉग अपडेटेड सक्सेसफुली। और अगर हम यहाँ पर ये API को फिर से रन करें तो 14 वाला रिकॉर्ड यहाँ पर अपडेट हो जाना चाहिए, मतलब अपडेट हो गया होगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये अपडेटेड ब्लॉग आ रहा है। ओके, सो दोस्तों यहाँ पर हमारा API बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस API को फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करना है। ओके, सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। सो मैंने फ्रंट एंड ऑलरेडी ओपन कर लिया है। ओके, सो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपना एक कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर अपना एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, edit blog.jsx, RAFCE। ओके, और इसके लिए अब हमें एक राउट भी डिफाइन करना होगा। तो मुझे ओपन करना है app.jsx। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ब्लॉग एडिट और ब्लॉग का आईडी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कौन सा कंपोनेंट यूज़ होगा, तो यहाँ पर यूज़ होगा एडिट ब्लॉग कंपोनेंट। क्योंकि मैंने यहाँ पर एडिट ब्लॉग कंपोनेंट को यूज़ किया है तो इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें जाना है ब्लॉक्स कंपोनेंट में। ब्लॉक्स के अंदर ब्लॉक कार्ड कंपोनेंट है, और यहाँ पर ये रहा हमारा एडिट आइकन। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हमें अपना URL यहाँ पर देना है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमारा सिंगल कोट हट जाएगा। ओके, सो यहाँ पर ब्लॉग, फिर होगा एडिट, और इसके बाद यहाँ पर मैंने दे दिया है ब्लॉग का आईडी। ओके, ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और पेंसिल आइकन पे मैं क्लिक करता हूँ। सो जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्या लिख कर के आ रहा है, एडिट ब्लॉग। सो यहाँ पर हमारा एडिट ब्लॉग कंपोनेंट अब कॉल हो रहा है, और अगर अपना URL देखें सो URL में एडिट और इसके बाद यहाँ पर ब्लॉग का आईडी। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें अपना फॉर्म क्रिएट करना है जो कि कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, सो एक काम करते हैं, इस फॉर्म को हम कॉपी कर लेते हैं और एडिट कंपोनेंट में जाकर के इसे पेस्ट करते हैं। तो मुझे काम करना है, मुझे ओपन करना है create blog.jsx। ओके, ठीक है, तो सो यहाँ पर मैं इसे पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जाकर के मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें ये सब भी कॉपी कर लेना है, यहाँ पर जाकर के इसे पेस्ट कर देना है। ओके, और इसके बाद हमें क्या करना है, ये हैंडल चेंज फाइल मेथड को भी कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर पेस्ट करना है। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे भी कॉपी करना है। ओके, कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर पेस्ट करना है इसे। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पर ना दे करके इसे यहाँ पर देते हैं। ओके, नेक्स्ट अब क्या करना है, हमें इस मेथड को भी हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ओके, सो एडिट ब्लॉग में जाएंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, ठीक है यहाँ तक। और नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अपना ये जो JSX वाला कोड है इसको भी हमें कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पर इससे इस तरह से रिप्लेस कर देना है। ओके, सो बैक करते हैं, तो एडिट पे क्लिक करते हैं। सो हमारा फॉर्म रेडी है। अब यहाँ पर होना चाहिए एडिट ब्लॉग, और जिस ब्लॉग को हम क्लिक करके आए उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फ्री फिल दिखना चाहिए। ओके, तो इन्फॉर्मेशन प्री फिल दिखाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे एक API को रन करना होगा। कौन सा API, सिंगल ब्लॉक को फेच करने का API यहाँ पर पहले रन करना होगा। तो यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट कर लेंगे।
और मैं शायद पहले से ही वो मेथड रन कर चुका हूँ कहीं पे। सो ब्लॉग डिटेल कार्ड में मैंने शायद उसे यूज़ किया है, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, फेच ब्लॉग। ओके, सो एडिट ब्लॉग में जाएंगे, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। फेच ब्लॉग मेथड मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। ठीक है, सो फेच ब्लॉग क्या कर रहा है, फेच ब्लॉग इस एपीआई को रन करता है। ओके, और रिजल्ट में हमें ब्लॉग का इंफॉर्मेशन रिटर्न करता है। ठीक है, डेटा इंडेक्स पे। अब सेट ब्लॉग मेथड यहाँ पर मैंने रन किया है, तो सेट ब्लॉग मेथड क्या करता है, ब्लॉग की वैल्यू को एक ब्लॉग वेरिएबल में सेट कर देता है। सो यहाँ पर स्टेट नहीं है, तो स्टेट को भी कॉपी कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो जब सेट ब्लॉग मेथड चलेगा तो ब्लॉग वेरिएबल में ब्लॉग की वैल्यू सेट हो जाएगी। अब फेच ब्लॉग मेथड रन कैसे होगा, तो रन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यूज़ इफेक्ट। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करना होगा। कॉल बैक फंक्शन ब्लैंक से इसे इनिशियलाइज करेंगे और यहाँ पर हम कॉल करेंगे फेच ब्लॉग मेथड। ओके, सो जैसे ही फेच ब्लॉग मेथड रन होगा, सो ब्लॉग वेरिएबल में ब्लॉग की वैल्यू सेट हो जाएगी। ओके, ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अपने फॉर्म में वैल्यूज़ को प्रीफिल करना है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है रीसेट। क्या होती है, रीसेट। सो उसे यहाँ पर कॉल कर लेना है। ओके, अब इस रीसेट प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे फेच ब्लॉग मेथड में। ओके, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा रीसेट और यहाँ पर मैं दे दूँगा रिजल्ट डॉट डेटा। ओके, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सो अगर हम यहाँ पर रिलोड करें, एक्सपेक्ट कर लेते हैं क्या कंसोल में कोई एरर आ रहा है। यहाँ पर एरर आ रहा है, परम्स इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, सो परम्स को मैंने डिफाइन नहीं किया पर उसे यूज़ कर लिया है। सो ब्लॉग डिटेल में जाते हैं, ये वाला लाइन मैंने यहाँ पर नहीं दिया है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, यूज़ परम इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, सो यूज़ परम्स को हमें इंपोर्ट भी करना होगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ यूज़ परम्स, तो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया। ओके, सो यहाँ पर हमारा टाइटल आ चुका है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आ गया है। डिस्क्रिप्शन नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। इमेज को हमें यहाँ पर प्रिंट करना है, ऑथर में ऑथर का नाम आ चुका है। सो 1, 2 और 3 फील्ड्स यहाँ पर हमारी प्रीफिल आ गई हैं। ओके, अब ये कैसे आई, तो पहले मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है रिएक्ट हुक फॉर्म। ओके, और रिएक्ट हुक फॉर्म में हमें क्या करना होता है, हर एक फील्ड को रजिस्टर करना होता है। क्या करना होता है, रजिस्टर करना होता है। सो अगर आप यहाँ पर देखो, सो मैंने ज़्यादातर सभी फील्डों को रजिस्टर किया है। तो जैसे कि टाइटल फील्ड को आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने रजिस्टर किया है और यहाँ पर मैंने नाम दिया है टाइटल। ठीक है, टाइटल नाम से उसको रजिस्टर किया है, टाइटल फील्ड को। ओके, इसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फील्ड को मैंने शॉर्ट डेस्क नाम से रजिस्टर किया है। डिस्क्रिप्शन क्योंकि एक एडिटर है तो इसको मैंने रजिस्टर नहीं किया है, और इमेज को भी मैंने रजिस्टर नहीं किया है। ऑथर को मैंने रजिस्टर किया है ऑथर नाम से। ओके, अच्छा, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने सारी फील्डों को रजिस्टर किया। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप लोग देखो, तो यहाँ पर मैंने एक मेथड को कॉल किया यूज इफेक्ट के अंदर, फेच ब्लॉग। सो जैसे ही मैं इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर एक URL रन होता है। ठीक है, URL में हमारा ब्लॉग का आईडी आता है। इस ब्लॉग आईडी के बिहाफ पे हमारा फेच ब्लॉग मेथड चलता है। ठीक है, और फेच ब्लॉग मेथड में मैंने एक API को कॉल किया है और इस API में मैंने इस आईडी को यहाँ पर पास किया है। ठीक है, सो इस आईडी के बिहाफ पर मुझे क्या मिलेगा, मुझे ब्लॉग का एक डेटा मिल जाएगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। उसको मैंने यहाँ पर रीसेट के अंदर पास कर दिया है। ठीक है, ओके, सो अगर हम यहाँ पर एक बार देखें, यहाँ पर आईडी फील्ड है, टाइटल फील्ड है, शॉर्ट डेस्क फील्ड है, इमेज फील्ड है, डिस्क्रिप्शन है, ऑथर है, क्रिएटेड एट है और अपडेटेड एट है। ओके, सो ये सारा डेटा कहाँ पर जाएगा, ये सारा डेटा जाएगा रीसेट मेथड के अंदर। अब रीसेट मेथड क्या करेगा, रीसेट मेथड
इन इंडेक्सेस को हमारे फॉर्म के अंदर सर्च करेगा। क्या करेगा? इन इंडेक्सेस को हमारे फॉर्म में सर्च करेगा। वो ये देखेगा कि क्या टाइटल नाम का कोई फील्ड रजिस्टर है। अगर रजिस्टर है तो वो क्या करेगा, टाइटल में टाइटल की वैल्यू को फिल कर देगा। ठीक है, फिर वो देखेगा कि क्या शॉर्ट डिस्क नाम की कोई फील्ड है, मतलब शॉर्ट डिस्क नाम से कोई फील्ड को रजिस्टर किया गया है। अगर रजिस्टर किया गया होगा तो उसके अंदर वो ये वैल्यू को फिल कर देगा। ओके, सो इसी तरह से आगे की ये फील्ड्स। सो अभी के केस में मैंने टाइटल को रजिस्टर किया है, शॉर्ट डिस्क को रजिस्टर किया है और ऑथर को रजिस्टर किया। तो इस वजह से यहाँ पर टाइटल, शॉर्ट डिस्क और ऑथर ही यहाँ पर प्रीफिल आया। अब डिस्क्रिप्शन क्योंकि एक एडिटर है, सो इसके लिए मुझे इसे दूसरे तरीके से हैंडल करना होगा। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एक स्टेट है ये, ठीक है। सो सेट HTML, सो सेट HTML मेथड की मदद से हम HTML में एक वैल्यू को सेट कर सकते हैं और इस HTML को हमने यूज़ किया है एडिटर के अंदर। ओके, अगर आप यहाँ पर देखो वैल्यू में मैंने क्या यूज़ किया, HTML। ठीक है, सो अगर हमें HTML वैल्यू में कुछ अपेंड करना है तो उसके लिए हमें सेट HTML मेथड को रन करना होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फेच ब्लॉग मेथड में और यहाँ पर सेट HTML को यहाँ पर कॉल करेंगे और इसमें हम पास करेंगे result.data.description। ओके, तो अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन आ चुका है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इमेज को भी प्रिंट करना है। ओके, सो इमेज भी प्रिंट कर लेते हैं, इसे हटा देते हैं सेट ब्लॉग और मुझे शायद इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, या एक काम करते हैं, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। सो इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। ओके, सो मैं जाता हूँ ब्लॉग डिटेल में और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद में मैं आता हूँ इमेज फील्ड के नीचे, यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पर मैंने क्या चेक किया है कि इमेज की वैल्यू अगर ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पर इमेज को प्रिंट कर दो। ओके, सो अब क्या होगा कि हमारी इमेज भी प्रिंट हो जानी चाहिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज प्रिंट हो चुकी है। और क्यों प्रिंट हुई तो मैं फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा इस बारी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग बोर मत होना। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने सेट ब्लॉग मेथड को यूज़ किया है और सेट ब्लॉग मेथड में मैंने क्या पास किया है, ब्लॉग का इंफॉर्मेशन। ठीक है, ब्लॉग का डेटा। सो अब ब्लॉग इंडेक्स पे ब्लॉग की वैल्यू सेट हो गई होगी। ओके, और इस ब्लॉग को मैंने यूज़ कर लिया है इमेज को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर। ठीक है, काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक डिव दे देता हूँ, अब सही रहेगा। ठीक है, तो ये ब्रेक होकर के नीचे आएगा और एक मार्जिन भी दे देते हैं, क्लास empty3। ओके, अब सही है। सो यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन भी अब आ गया है, इमेज भी आ गया है, ऑथर भी आ चुका है, ऑथर तो पहले ही आ चुका था। अच्छा, इस हेडिंग को चेंज कर देते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ये क्रिएट बटन को भी चेंज कर देते हैं। सो यहाँ पर एडिट ब्लॉग और यहाँ पर अपडेट। ओके, ठीक है, सो यहाँ तक तो सही है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्म को सबमिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हैंडल सबमिट प्रॉपर्टी को यूज़ किया और यहाँ पर फॉर्म सबमिट मेथड को कॉल किया है। सो अब क्या होगा कि जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो ये मेथड हमारा कॉल होगा। ओके, सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो फॉर्म का हमारा डेटा है उसमें डिस्क्रिप्शन को अपेंड कर दिया है। ठीक है, HTML में हमें एडिटर का डेटा मिल रहा है, उसको मैंने यहाँ पर अपेंड किया है। और अगर यूज़र ने इमेज अपलोड की है, मतलब यूज़र ने यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट की है, ठीक है, तो उस इमेज का ID मैंने यहाँ पर सेट किया है और ये मैं क्रिएट वाले पार्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आई होप आप लोगों ने वो कवर किया होगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने इस API को कॉल किया है। सो ये API ब्लॉग को ऐड करती है। सो अब हमें ब्लॉग को अपडेट करने वाला API यहाँ पर कॉल करना होगा। ठीक है, सो मेथड यहाँ पर होगा पोर्ट। ओके,
और यहाँ पर हमें देना होगा ब्लॉग का आईडी, सो params.id। ओके, सो params.id में ब्लॉग का आईडी मुझे मिलेगा जो कि URL में सेट है। ओके, सो ठीक है, यहाँ तक बॉडी में मैंने जो भी हमारे पास फॉर्म का डेटा है वो मैंने यहाँ पर पास कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा टोस्ट का मैसेज चेंज हो जाएगा, ब्लॉग अपडेटेड सक्सेसफुली, और इसके बाद मैंने उसे ब्लॉग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया है। ओके, सो आई होप ये चलना चाहिए, और इसे अब टेस्ट करके देखते हैं। नेटवर्क टैब में ओपन कर लेता हूँ, क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर मैं, और यहाँ पर अब मैं इसे हटा देता हूँ, ये भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपडेटेड। ओके, और मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ मोहित सिंह, और मैंने अपडेट पे जब क्लिक किया तो रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। ओके, फिर से मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँ, ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइटल हमारा अपडेट हो गया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी अपडेट हो गया, और यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन भी अपडेट हो चुका है, ऑथर का नाम भी अपडेट हो गया। अब यहाँ पर हम इमेज भी चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है, इमेज अपडेट हो रही है या फिर नहीं। सो मैं अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पर ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इमेज, और मैंने अपडेट किया। सो दोस्तों, यहाँ पर हमारा इमेज भी अपडेट हो गया है, ब्लॉग अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर हमें एक काम और करना है, ठीक है, और वो काम क्या है कि जब यूज़र एक नई इमेज को अपलोड करेगा तो पुराना इमेज डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, सो मैं काम करता हूँ, मैं आ जाता हूँ editblog.jsx में, ठीक है। अच्छा, ये काम हमें करना होगा API पार्ट में, ठीक है। सो मुझे वापस से आना होगा, सो मुझे वापस से ओपन करना होगा बैकएंड, और ब्लॉक कंट्रोलर में जाना होगा। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम फाइल को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम पुरानी इमेज को डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट ओल्ड इमेज हियर। ओके, फाइल : डिलीट, और यहाँ पर हम फाइल का पाथ पास करेंगे, ठीक है। सो पब्लिक पाथ, फिर यहाँ पर हमें लिखना है अपलोड्स, और इसके बाद यहाँ पर लिखना है हमें ब्लॉग्स डॉट $blog का इमेज। ओके, सो अब यहाँ पर अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं, अपलोड्स ब्लॉग, ठीक है। सो इस इमेज को भी मैंने रिसेंटली अपलोड किया है, तो अब अगर यहाँ पर हम दूसरा इमेज अपलोड करेंगे, ठीक है, सो ये यहाँ पर डिलीट हो जाना चाहिए। ओके, तो मैं ट्राई करता हूँ फिर से, मैं इस इमेज को अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर वो इमेज डिलीट हो गया और उसकी जगह ये इमेज रिप्लेस हो गया। ओके, ब्लॉग अपडेटेड सक्सेसफुली। सो दोस्तों, यहाँ पर हमारा एडिट पार्ट भी अब कंप्लीट हो गया है, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।